हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जनवरी के करंट अफेयर्स का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है और बाकी मंथ्स के भी करंट अफेयर्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उस वीडियोस को रेफर कर सकते हैं फॉर इन डेप्थ नॉलेज रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स। और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपके साथ वही करंट अफेयर्स शेयर करूँ जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम लॉ एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इतने सारे करंट अफेयर्स हैं पर वो हमारी जरूरत के नहीं होते हैं। तो फोकस रहता है खाली उन्हीं करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ एंट्रेंसेस। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट इमेज, चाइना कंस्ट्रक्टेड अ विलेज ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इन अरुणाचल प्रदेश। अभी हाल ही में सैटेलाइट एक इमेज आई थी जिसमें पता लगा था कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में एक विलेज बसा लिया है। तो वो बसाया गया था ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तसारी चू। तो ये है रिवर का नाम। तो आपसे रिवर पूछेगा तो इस रिवर का नाम आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अंडर विच इंटर कंट्री ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स रूल्स 2021 इंटर कंट्री ट्रांसपोर्ट परमिट विल रिमेन वैलिड फॉर हाउ मेनी इयर्स। तो दोस्तों, क्या है ये इंटर कंट्री ट्रांसपोर्ट व्हीकल रूल्स और क्या है ये इंटर कंट्री ट्रांसपोर्ट परमिट। तो दोस्तों, ये परमिट दिया जा रहा है जिससे कि जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है, जो भी सामान आता है बाकी देशों से, नेबरिंग कंट्री से, या फिर जो लोग आते हैं, पैसेंजर्स आते हैं, उनका मूवमेंट आसानी से हो पाए, उसके लिए परमिट दिया जा रहा है। और ये वैलिडिटी है इसकी फॉर 1 ईयर, मतलब जिस दिन से ये इशू किया जाएगा उससे 1 साल तक के लिए इसकी मान्यता रहेगी, इसकी वैलिडिटी रहेगी। और हमारे ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर कौन है आपको पता ही होगा, श्री नितिन गडकरी जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो बिडेन एंड कमला हैरिस दे बिकम विच नंबर प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट। जो बिडेन जो है वो 46th प्रेसिडेंट बने हैं और जो कमला हैरिस है वो इंडियन ओरिजिन की है। शी इज द 49th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड दे बिलोंग टू डेमोक्रेट्स। यूएसए में दो पार्टीज है एक तरीके से, एक है डेमोक्रेट्स एक है रिपब्लिकन्स। तो ट्रंप बिलोंग टू रिपब्लिकन्स और ये दोनों बिलोंग करते हैं डेमोक्रेट्स से। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जिनको बनाए गए हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल चंदी प्रसाद मोहंती जी एंड ही सक्सीडेड लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी। तो किनको इन्होंने सक्सीड किया वो भी आपको पता होना चाहिए, और कौन है करंट में चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, वो है लेफ्टिनेंट जनरल चंदी प्रसाद मोहंती। अगला क्वेश्चन है कि विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी was observed on 20th जनवरी 2021। तो 20 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि 10th सिख गुरु हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी और वो थी 354th बर्थ एनिवर्सरी। और कल ही बनाई गई है गुरु तेग बहादुर जी की बर्थ एनिवर्सरी। और उनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी, उनकी थी 400th बर्थ एनिवर्सरी एंड ही वाज द 9th सिख गुरु। तो गुरु तेग बहादुर जी के बारे में पूछे तो वो है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी 400th एंड ही इज द 9th सिख गुरु। और वहीं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पूछे तो 10th सिख गुरु हैं और उनकी 354th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी 28 जनवरी 2021 को। अगला क्वेश्चन है कि हु हेडेड द टास्क फोर्स टू रीलुक इनटू रिवाइजिंग एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन। तो एक टास्क फोर्स का गठन हुआ था जिसमें बोला गया कि भाई जो वुमेन है, जैसे कि आप जानते हैं अभी लीगल एज जो है फॉर मैरिज ऑफ वुमेन इट इज 18 एंड फॉर मेल इट इज 21। तो अब ये टास्क फोर्स बनाई गई थी ये देखने के लिए कि क्या ये इस एज को रिवाइज करना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 18 की एज में अ वुमन इज नॉट केपेबल टू बियर अ चाइल्ड। और उसको देखते हुए, वुमेन की न्यूट्रिशनल हेल्थ को देखते हुए और बाकी चीज़ों को देखते हुए ये एक टास्क फोर्स का गठन हुआ कि देखा जाए कि क्या इसको हम बढ़ा सकते हैं। और उसको हेड किसने किया था, उसको हेड किया था जय जेटली जी ने। और अभी गवर्नमेंट ये सोच रही है कि उसको बढ़ाकर 21 कर दिया जाए जस्ट लाइक अ मेल। अभी इस पे कोई स्टेप लिया नहीं गया है एंड आई गेस इट वुड बी द राइट स्टेप टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट असेंबली रिजेक्टेड रेजोल्यूशन टू रिमूव स्पीकर। तो दोस्तों, हाल ही में केरला की जो स्टेट असेंबली है उसने रेजोल्यूशन एक पास नहीं किया था, उसको रिजेक्ट कर दिया था टू रिमूव द स्पीकर। और स्पीकर को लेजिस्लेटिव असेंबली में जब भी रिमूव करना होता है तो मेजोरिटी चाहिए होती है उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसके साथ ही साथ 14 डेज का नोटिस सर्व करना पड़ता है पहले स्पीकर को, मतलब अगर आप 14 दिन बाद वो रेजोल्यूशन लाने वाले हैं तो 14 दिन पहले आपको उन्हें एक नोटिस देना होगा। अगला क्वेश्चन है द टैब्लो ऑफ विच स्टेट हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज
एट दिस ईयर्स रिपब्लिक डे परेड में इस साल किसने पहला प्राइज जीता फॉर टैब्ल्यू का मतलब वो होता है जो झांकियां निकलती हैं, तो उसमें वो अवार्ड मिला था उत्तर प्रदेश को। और किसके लिए मिला था? वो मिला था अयोध्या का, उन्होंने उसमें वर्णन किया था जिसमें राम मंदिर दिखाया गया था, उसके लिए उत्तर प्रदेश को दिया गया था फॉर द बेस्ट टैब्ल्यू इन द रिपब्लिक डे परेड ऑफ 2021। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, बाकी इंडेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने डिस्कस करे हैं अलग अलग मंथ की वीडियोस में। उनमें से एक है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इंडिया की रैंकिंग है उसमें 86, और नंबर 1 सबसे ज्यादा करप्ट कंट्री जो मानी गई है वो मानी गई है सोमालिया। और ये रैंकिंग जो दी गई है वो आउट ऑफ 180 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक जो है वो 86 है। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू UNCTAD यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट व्हिच कंट्री वाज लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2020। तो 2020 में यूएन कैड की रिपोर्ट के हिसाब से चाइना ने सबसे ज्यादा एफडीआई ली है। इट इज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई फॉर द ईयर 2020। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स का मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा क्लाइमेट से प्रभावित रहने वाला देश कौन सा माना गया है। तो इंडिया की रैंकिंग है उसमें 7th। अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च जेल टूरिज्म ऑन रिपब्लिक डे। जेल टूरिज्म लॉन्च किया है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने, और उसमें आप फिर मतलब इस जेल टूरिज्म के हिसाब से आप अलग अलग जो जेल्स हैं जिनके एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उनको आप विजिट कर पाएंगे। और इसकी शुरुआत की जा रही है यरवड़ा जेल जो है पुणे में, वहां से, क्योंकि यरवड़ा जेल में महात्मा गांधी जी भी को भी रखा गया था बाय द ब्रिटिशर्स, जवाहरलाल नेहरू को भी रखा गया है, सरोजनी नायडू जी को भी वहां पे रखा गया था। तो जेल टूरिज्म की शुरुआत की है महाराष्ट्र की सरकार ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड विच एडिशन ऑफ नेशनल वोटर्स डे। तो नेशनल वोटर्स डे हमारे देश में 25 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। तो अगर आपसे डेट पूछ रहे तो इट इज 25 जनवरी एंड इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। और इस साल जो नेशनल वोटर्स डे मनाया गया है वो था 11th नेशनल वोटर्स डे था, और थीम थी कि लेट्स एम्पावर आवर वोटर्स, ऐसे करके कुछ थीम थी इसकी नेशनल वोटर्स डे की फॉर द ईयर 2021। और हर साल मनाया जाता है 25 जनवरी को, और 2021 का ये 11th एडिशन था। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज अवॉर्डेड पद्म विभूषण ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे 2021 फॉर पब्लिक अफेयर्स। पद्म विभूषण पब्लिक अफेयर्स के लिए किसको दिया गया था 2021 की रिपब्लिक डे में? तो दोस्तों दिया गया है शिंजो अबे को, जो कि पहले जापान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पर हेल्थ रीजंस की वजह से उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था इन द मंथ ऑफ अगस्त ऑफ 2020। तो शिंजो अबे हु इज द पीएम ऑफ जापान, ही वाज गिवन पद्म विभूषण फॉर पब्लिक अफेयर्स। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रीनेम ड्रैगन फ्रूट एज। ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल के गुजरात गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उसका नाम रखा जाएगा आपसे कमलम। तो दोस्तों ये थी वीडियो मेरी जनवरी के करंट अफेयर्स पर, और ये पार्ट 2 था। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं। और बाकी मंथ के करंट अफेयर्स या पॉलिटी हुई या आईपीसी हुआ, सबकी वीडियोस अपलोडेड है चैनल पर। तो आपको अगर इस चैनल का कंटेंट पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच।